बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन जिस आदमी के गिर्द सारी खबरें घूम रही हैं गुज़िश्ता 2.5 साल से, सबसे पहले उनका स्टेटमेंट। ये इमरान खान साहब है, साबिक वज़ीर आज़म। उनके ट्विटर से जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ़ कर लिया कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये एतराफ़ रियासत पर काबिज़ माफिया की जानिब से नैब के जरिए सियासी इंतकाम का एतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस एतराफ़ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतल्लिका जजेस के इस्तीफ़ों का मुतालबा करता हूँ। काबिज़ माफिया की ईमा पर मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मज़ायका खेज अंदाज में सजाएं दिलवाई गई हैं और मजीद 2 झूठे ट्रायल इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं ताकि मुझे हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे हटा सकें। लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है और अब इनकी हैसियत सरकारी महकमों से ज़्यादा नहीं रही। अदलिया की ताकत को सलब कर लेने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो पहले ही मखदूश था बिल्कुल ठप हो जाएगा। कहा जाता है जमहूरियत खतरे में है। मुल्क में जमहूरियत है कहाँ? जमहूरियत का मतलब तो आज़ादी, कानून की हकमियत और इंसाफ की आज़ादाना फराहमी होती है, मगर मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूं कि यही वक्त है 24 नवंबर को ना सिर्फ खुद निकले बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक करने की तहरीक चलाए। इस तहरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना जिंदगी भर की गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम। ये अडियाला से इमरान खान साहब का पैगाम आया नाज़रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी खबरें इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही हैं और जैसे जैसे 24 नवंबर करीब आ रहा है हुकूमत के हाथ पांव फूल रहे हैं और हुकूमत ने क्या हरकतें शुरू की है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले जो इंटरनेशनल फ्रंट पे इसी शख्स इमरान खान के साथ जुड़ी हुई खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। 62 अरकान असम्बली ने अमेरिका के, आप उनको कांग्रेसमैन कहते हैं, तो अमरीकी 62 अरकान ने पहले खत लिखा था जो बाइडन को और उसका बड़ा चर्चा हुआ था। पाकिस्तानी हुकूमत पे उसका बड़ा दबाव आया था और यह खत इलेक्शन से पहले लिखा गया था। जो इलेक्शन हुआ अमेरिका में उससे पहले लिखा गया था और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने उसके बाद जनाब अपने पार्लियामेंटेरियन से एक लेटर लिखवा दिया। उसमें कई पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने साइन नहीं किए, किसी और ने कर दिए। उनके कई जो है बेचारे उनके 2-2 जगह पे साइन कर दिए गए। तो अजीबोगरीब काम किए गए, कईयों के नाम डबल लिख दिए, कुछ किया। तो इन्होंने भी अपने कुछ साइन करवा लिए थे फ्रॉड करके। लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है वो ये है कि 62 अरकान ने पहले खत लिखा था तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई थी और पाकिस्तान जो है वो सफाइयां देता फिर रहा था। और अभी जो है वो दोबारा मजीद 46 अरकान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को फिर से खत लिख दिया है और खत है जनाब पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, खास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा और उसके लिए इकदाम किए जाएं। सियासी आज़ादियों की जो पाकिस्तान में बदतरीन सूरत हाल है उसका नोटिस लिया जाए और पाकिस्तान पे इस मामले में आवाज़ उठाई जाए। 100 से ज्यादा बंदे अब हो गए हैं अमेरिका में जो अरकान है, उनके सिस्टम में बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके कांग्रेसमैन। अब ये जनाब उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन की ये लेटर्स हैं और ये दूसरा लेटर भी आ गया। 100 से ज्यादा बंदे हो गए अब तक। तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा एक खत और है। ये खत जो है ये बरतानवी वजीर खारजा का है और जनाब बरतानवी वजीर खारजा ने लेटर लिखा है जवाब में। जो बरतानिया के एमपीज ने या बरतानिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने जो खत लिखा बरतानिया को, बरतानिया की गवर्नमेंट को, उसके जवाब में खत आया है। और जवाब में क्या कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, खासतौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जिसके ऊपर आप लोगों ने खत लिखा, उस पर हाई लेवल जो सीनियर लेवल है हमारा उसकी एंगेजमेंट अब कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर आपके तहफ्फुज़ात हैं जो गैर कानूनी है और जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है जो मखदूश है, तो आपके ये खत मिला आपका और जनाब आपको ये एतराज़ात हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सीनियर लेवल पे पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट हो रही है। हमारी पोजीशन है कि पाकिस्तान अपनी आलमी जिम्मेदारियां अदा करे, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं या बुनियादी आज़ादियों का एहतराम है वो पाकिस्तान करे। राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए पाकिस्तान में और ड्यू प्रोसेस एंड ह्यूमन डिटेंशन, ये मामला भी है कि जनाब जो लोगों को डिटेन किया गया है, जबरी गुमशुदगियां भी आ जाती हैं, लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। जैसे कि इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में कहा कि मेरे ऊपर ऐसे मुकदमे बनाए गए हैं कि समझ ही नहीं आती, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा जुल्म और ज्यादती नहीं होती जो इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान में यहां पे हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इन अदालतों के अंदर कर दिया है।
और जिस तरह के हथकंडे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, उनकी भी मादी में कोई मिसाल नहीं है। बहरहाल मैं लेटर आपको मुकम्मल करता हूं। उन्होंने कहा जी मैंने तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से पाकिस्तान को जाहिर किए हैं, और एक और चीज़ भी उन्होंने खास तौर पर उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल पर, चाहे वो इमरान खान का हो चाहे वो आम शहरियों का हो, ये ऐसे ट्रायल जो है वो शफाफियत की नफ़ी करते हैं। यानी जो ट्रायल की शफाफियत होती है उसकी नफ़ी होती है जब आम लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाकर ट्रायल होगा, और ये आलमी मेयारात की भी नफ़ी करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा लेकिन हमें हाल में मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसे इशारे नहीं मिले कि इमरान खान का कोई मिलिट्री ट्रायल पाकिस्तान में होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इस सूरत हाल के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी तरह मुझे भी आज़ादी है इज़हार राय, और जो अपोजिशन का हक है एहतजाज करने का, उन पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान से कहा गया है कि गैर जरूरी जो पाबंदियां हैं, जो सेंसरशिप है, उसको खत्म किया जाए। और फिर उनके अपने एक और मिनिस्टर है FCDO, उन्होंने जी पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर से रब्ता किया है, और यही मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा भी करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों से एक मुलाकात भी हो जाए ताकि पाकिस्तान के मामलों के ऊपर आपको एक ब्रीफिंग दी जाए और आपके तहफ़्फ़ुज़ात, मुतालबात और बाकी चीज़ें सुनी जाएं ताकि वो इनपुट आपकी आ जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये अमेरिका से और बरतानिया से दो चीज़ें आई हैं, ये दबाव बढ़ता जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। सोचे पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी दौर में इतनी बड़ी कंपेन चला सका अमेरिका में या यूरोप में या बरतानिया में? पाकिस्तान नहीं कर पाया। पाकिस्तान इसलिए नहीं कर पाया कि पाकिस्तान जब भी कुछ करने जाता था तो पैसों के जरिए से लॉबिंग हो गई, कुछ जाती ताल्लुकात इस्तेमाल कर दिए। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तानी इतना ज्यादा कुछ क्यों कर पा रहे हैं? रीजन ये है कि पाकिस्तानी इसको वॉलंटरीली कर रहे हैं। पाकिस्तानी इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ये जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इमरान खान इस वक्त एक शर्त बन चुका है, या कम से कम ये जो PDM की सरकार लाकर बिठाई गई है, चोरों और डाकुओं का पूरा एक कुंभा लाके जो है उसको सेट कर दिया गया है, फॉर्म 47 इनके हाथों में पकड़ा के इनको बिठा दिया गया है, इनसे मुल्क नहीं चलना। तो पाकिस्तानी पूरा जोर लगा रहे हैं। ये अरबों रुपया खर्च करके इतनी बड़ी कंपेन खड़ी नहीं हो सकती है अमेरिका में या यूरोप में, जितनी बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बगैर पैसों के कर दी है। वो जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है वो भी अपनी जेब से लगाते हैं। तो ये इमरान खान के लिए हो रहा है। पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल जो है इस वक्त वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। अगर इमरान खान साहब से माफी मांग ली जाती है और इमरान खान साहब के साथ मामला दुरुस्त किए जाते हैं तो वो तमाम मसाइल तो कम से कम हल हो जाएंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ भी जा सकता है। बहरहाल ये दो लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर किस तरह का हुकूमत का रद्देमल आता है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि एक चीज और जो बरतानिया ने वहां से अदलिया के हवाले से बरतानवी गवर्नमेंट ने कही है, वो ये कहा कि गो के पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार हासिल है, मगर ये जो आईनी तरमीम हुई इसके हवाले से उन्होंने कहा कि आजाद अदलिया के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि चेक एंड बैलेंस के लिए हुकूमती इदारों के ऊपर, हुकूमती ऑर्गन्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए और या उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए और जमहूरियत की आज़ादी के लिए और जमहूरियत की बेहतरी के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है कि आज़ाद अदलिया हो मुल्क के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में अदलिया कैसी है? अभी मैंने आपको इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से। आज नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुकूमत ने और 1.5 साल गुजरने के बाद एक मरतबा फिर 9 मई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी है हुकूमत ने। यानी जब भी हुकूमत मुश्किल में फंसती है ना, यह हुकूमत के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, तो हुकूमत 9 मई की गर्दान शुरू कर देती है। और 9 मई के केसेस की जो अदालत में दुर्गत बन रही है, कोई एक ट्रायल ठीक तरीके से नहीं हो रहा, किसी एक जगह पे पुलिस की तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं हुई, पुलिस कोई सबूत अभी तक फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और हर जगह पुलिस को और निजाम को, रियासत को, सबको रुसवाई हो रही है और किसी को ठीक तरीके से ट्रायल नहीं किया जा सका। अब इमरान खान साहब को उसमें फिक्स करना चाहती है हुकूमत। अब जैसे ही 24 नवंबर करीब आ रहा है तो हुकूमत खौफ फैलाने के लिए, जो मुझे समझ आई ये बात, हुकूमत चाहती है कि खौफ इतना फैला दिया जाए, 9 मई का दोबारा इतना तस्करा किया जाए, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाए कि लोग डर के मारे बाहर निकले ही ना। तो मुझे नहीं लगता इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 9 मई के ट्रायल में अगर लोगों को सजाएं होती और अगर जो लोग वाकई जिम्मेदार थे उनके गिरबानों तक हाथ पहुंच जाता या ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचते और असल जिम्मेदारान गिरफ्तार होके कानून के किनारे में ना सिर्फ खड़े होते बल्कि उनको सजाएं हो जाती, तो शायद लोगों को थोड़ा बहुत फिक्र होता। लेकिन लोगों को नजर आ गया कि 9 मई के मुकदमात में या तो सारे ही बेगुनाह हैं या इस सिस्टम के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कैपेसिटी नहीं है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। तो एक तरफ तो कैपेसिटी नहीं है, दूसरी तरफ लोग भी बेगुनाह है। दोनों चीजें आप मिला दें तो कितना बड़ा ब्लंडर है। अब इसमें जो है वो 9 मई के हवाले से इन्होंने बताया जनाब कि अपनी फुटेज आज चला दी इन्होंने, हुकूमत ने, कि जनाब ये फुटेज देखें, ये यास्मीन राशिद साहबा गाड़ी पे बैठी हैं, ये देखें जी मुराद सईद साहब का मैसेज है, ये देखें शहरियार अफरीदी क्या कह रहा है, ये देखें एजाज चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, ये देखें जी वो जो है वो कमल शोधब साहबा क्या कह रही है। बाकी सबका एक एक करके इन्होंने चला दिया। अच्छा, किसी भी ऐसे बंदे का नहीं चलाया जिसने अगवा बराए बयान कर दिया हो,
या किसी भी ऐसे बंदे का नहीं चलाया जिसने अपनी वफादारी तब्दील कर दी हो, या 9 मई के बाद उसने अपना किबला तब्दील किया हो। जिस बंदे ने भी अपना किबला तब्दील किया, किसी ऐसे बंदे का ये बयान नहीं चलाते। ये चलाते हैं सिर्फ उनके जो बंदे अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चीजें चलाई हैं इनसे क्या साबित होता है? कुछ थोड़ी बहुत सीसीटीवी फुटेज भी चलाई है कि म्यूजिक श्यूजिक लगा के, मोन्टाज वगैरह बना के, मोन्टाज कहते हैं जो म्यूजिक के साथ स्लो मोशन डाल के, ग्रेंजर डाल के, ऊपर इफेक्ट्स डाल के जो है वो एक वीडियो से नहीं बना के चलाते। हम लोग अक्सर डॉक्यूमेंट्री वगैरह में चलाते हैं, मैं बहुत चलाता था जब डॉक्यूमेंट्रीज होती थी, तो उससे जरा थोड़ी वैल्यू एडिशन होती है, तो मोन्टाजेस बना के भी चला दिए और अच्छी प्रोडक्शन थी वैसे। लेकिन मामला यह है कि यही मुतालबा इमरान खान साहब, अच्छा अब ये कह रहे हैं जनाब क्योंकि हमने ये फुटेज हम ले आए हैं तो इसको पेश ऐसे किया गया जैसे नए नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए। यानी हेडलाइन में आपको एक सुना देता हूं मीडिया की, नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए, इनमें एक भी फुटेज ऐसी नहीं है जो माजी में हमने ना देखी हो, एक भी ऐसी नहीं है, बल्कि बेशुमार मिसिंग है जो इसके अंदर और शामिल होनी चाहिए थी। एक भी ऐसी नहीं है जो माजी में ना देखी हो। तो फिर यह हेडलाइन कैसे चल सकती है कि नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए? कैसे चल सकती है? ये वैसे ही चल सकती है जैसे आजकल हेडलाइंस चलाई जाती हैं। 9 मई वाकयात के केसेस का जल्द फैसला सुनाया जाए, ये हुकूमत ने जनाब मुतालबा कर दिया है। और पीटीवी के ऊपर दोबारा से इन्होंने इश्तिहार चलाना शुरू कर दिए हैं, जनाब अब मुल्क जलाया जाएगा, अब ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, अल्लाह अल्लाह करके मुल्क संभाला था, ये मुल्क संभाला, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान के दौर से किसी भी एक चीज का मुवाजना करके देख लें, ज़र मुबादला के दखायर से शुरू हो जाए, डॉलर की कीमत देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, घी की, चावल की, आटे की कीमत देख लें, आम आदमी की जिंदगी देख लें, बसों के किराए आप देख लें, दुनिया की कोई चीज आप उठाकर देख लें, दुनिया की कोई चीज आप उठाकर देख लें, इंसानों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े और आमदन उनकी कम हुई है। ये हुआ पाकिस्तान में। या तो आमदन भी बढ़ जाती ना, लोगों की आमदन भी नहीं बढ़ी, खर्चे भी कम हुए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो कोई नहीं रही, लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जनाब बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया है इस बीच में। तो अब ये कौन सी बेहतरी का जिक्र करते हैं ये मुझे समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में मियां साहब जब बरतानिया में जाते हैं ना, तो बरतानिया में उस एरिया को भी अपना पाकिस्तानी वो समझते हैं, उसकी तरक्की देख के मियां साहब कहते हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और भाई इधर पाकिस्तान में आए, सड़कों में निकले, लोग आपको बताएं मियां साहब, लोग पाकिस्तान में आपको ज्यादा गंदे टमाटर, ज्यादा गंदे अंडे मारेंगे। आप आए जरा पब्लिक के बीच में, आप निकल के आए, पाकिस्तानी बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे जो आप लोगों ने इस कौम के साथ जुल्म और ज्यादती की है। बहरहाल जी मुतालबा कर रहे हैं जनाब इमरान खान को 9 मई फिक्स किया जाए, लेकिन 9 मई का बयानिया आज एक दफा फिर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया ये जरा आप देखिएगा, 9 मई का बयानिया कैसे बढ़ता है। ये वकास एवान साहब ने खबर दी, उनका क्रेडिट है और उनको शाबाश मिलनी चाहिए, उन्होंने सबसे पहले ये खबर दी थी। वकास एवान साहब की जो खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुबह उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने कहा जी एटीसी के जज अरशद जावेद ने इमरान खान की 9 मई के केसेस का त्या पंचा कर दिया, 4 मुकदमों में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि इमरान खान 9 मई को गिरफ्तार थे, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने मुजम्मत की 9 मई की और बयान दिया कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। अब यह जानते हुए कि इमरान खान जेल में है, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने 1 साल तक इन पर मुकदमात को नहीं चलाया। आज तक इमरान खान के खिलाफ चालान पेश नहीं किए गए, जिससे उनकी संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर एक और चीज उन्होंने उठाई इस फैसले के अंदर कि इमरान खान को पुलिस ने जिमनी बयानात में नामजद किया। पुलिस ने बयान दिया कि कुछ ऑफिशियल ने सारी साजिश सुनी, मगर हैरान कुन तौर पर उन्होंने यह साजिश अपने आला अफसरान को नहीं बताई, ना ही रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज मौजूद है। मुख्तलिफ जिमनी बयानात, मुख्तलिफ दावे किए गए, मगर किसी में साजिश का वक्त नहीं बताया गया। प्रोसिक्यूशन की ताखीर के बायस इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड है या नहीं, इसका जायजा ट्रायल में लिया जाएगा। किसी मुलजिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, हाई कोर्ट के अंदर से। केस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो वहां इमरान खान ने सबसे पहले 9 मई की मुजम्मत की। उन्होंने बयान दिया कि कारकुनों को कभी तशद्दुद का नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी थी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, यह अब हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा था कि शरीक मुलजिम एजाज चौधरी और दीगर जो है वो उनकी जमानतें क्योंकि खारिज हुई हैं, लिहाजा इमरान खान की जमानत भी खारिज की जाए। मगर हकीकत यह है कि एजाज चौधरी मौके पर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान से मुताल्लिक ऐसे कोई शवाहिद ही नहीं है कि वो मौके पर मौजूद थे। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान की 9 मई के मुकदमात लटकाने की बड़ी कोशिश की है। 12 पेशियों तक उन्होंने दलाइल नहीं दिए, 12 पेशियों तक दलाइल नहीं दिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फैसला क्या होगा। प्रोसिक्यूशन की यह भी कोशिश थी कि इन केसेस को जज अरशद जावेद से ट्रांसफर करवाया जाए, क्योंकि जज अरशद जावेद बैरट पर फैसले करते हैं। एटीसी के जज ने 9 मई से मुताल्लिक इमरान खान के बयान को तस्लीम कर लिया, जिसका जिक्र करते हुए मुसलसल इमरान खान साहब पहले से कर रहे हैं कि इन्हें 9 मई की किसी साजिश का इल्म नहीं है, ना ही कोई साजिश रचाई गई है, बल्कि मैं तो खुद गिरफ्तार था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। फाइनली वो ये कहते हैं कि एटीसी जज ने पुलिस की 9 मई से मुताल्लिक सारी कहानी उल्टा दी है। अदालत ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ऑफिशियल ने यह इमरान खान को 9 मई की साजिश करते देखा और सुना था, तो क्यों अपने आला अफसरान को नहीं बताया और कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
यह भी साबित हुआ कि प्रोसिक्यूशन के पास कहने को कुछ नहीं है, यानी जिस मामले पे लाके ये खड़ा करते हैं वो उसी दिन तबाह हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है इस हुकूमत की किस्मत में एक बर्बादी है, बेइज्जती करवाना इनकी किस्मत में लिखा हुआ। आज ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इतनी मुश्किल से टोटे जोड़ जोड़ के ये लेकर आए थे। अब इन टोटों को ले जाए ना, ले जाके किसी अदालत में दिखाएं। 1.5 साल से अदालतें कह रही हैं लाओ कोई फुटेज, कोई सीसीटीवी फुटेज, लेकिन नहीं लेकर आ रहे। इमरान खान 1.5 साल से मुतालबा कर रहे हैं, नहीं लेकर आ रहे। आज अता तारड़ ने चुन चुन के छोटे छोटे टोटे पीटीवी पे चला दिए, लेकिन जब ये पूरी फुटेज सामने आएगी और अदालतों में रखी जाएगी तो बहुत सारे नकाबपोश बेनकाब हो जाएंगे। ये क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है और बार बार करती है। बहरहाल जनाब, इमरान खान साहब के खिलाफ जो 9 मई का बयानिया है वो एक दफा फिर उसे बड़ी चोट पहुंची है। 4 केस मजीद उड़ गए हैं इस हवाले से, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इस मामले में अंदर रखा जा सकेगा या उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकेगा। बहरहाल ये ख्वाहिश तो बहुत है। अभी नाज़रीन इसको याद रखते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मजीद हुई हैं। कुछ चोरी भी इनकी पकड़ी है और इनकी बुजदिली भी पकड़ी है। किस तरह की बुजदिली दिखाई वो भी आपको बताता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में। यहां तक रुक जाते हैं, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।